मेरा धर्म का रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ धर्म का रिश्ता है। क्या कहा? इस लड़की से तुम्हारा फर्ज का रिश्ता है, लेकिन बाघ सिंह ये लड़की तुमसे शादी करना चाहती है। हाँ, शादी करना चाहती है। लेकिन आप तो खुद ही जानते हैं कि चंद मिनट का मेहमान हूं और शादी। दुर्गा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये सब देख रही हो और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सब जानती हूँ, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, मैं सब सुन चुकी हूँ, मैं सब जानती हूँ। लेकिन सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। फांसी से पहले शादी, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। द्वारी कन्या का पूरा प्रण कीजिए। द्वारी कन्या का पूरा भरी के मेरी बना लो दुल्हन। मांग भरी के मेरी तुम बना लो दुल्हन। इस अभागल की खुशियों को सजा दीजिए। इस अभागल की खुशियों को सजा दीजिए। मेरी बाग बनकर मुझे सुहागन बना दीजिए बस। दुर्गा, और क्या ये कहती समझे मेरे? दुर्गा, और क्या ये कहती समझे मेरे? आता नहीं, क्या ये कहती समझे मेरे? ये कहती समझ मेरे आता नहीं, क्या ये कहती समझ मेरे आता नहीं। देख सारा बदल गया, तकिया हुआ। देख सारा मैं बहन का कातिल बना इस घड़ी। मैं बहन का हूँ कातिल बना इस घड़ी। फांसी की अब सजा मुझको होने वाली। अरे प्राणनाथ, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। सिर्फ दुनिया के सामने आप मुझे सुहागन बना दीजिए। मैंने प्रण किया है कि मैं सिर्फ आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। मैं जानती हूँ कि आपको फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन प्राणनाथ, मैं यूं ही नहीं मरना चाहती हूँ।
मैं आपके नाम का सिंदूर भरकर, आपके नाम का सिंदूर भरकर मैं सारी जिंदगी आपके नाम पर जीवन व्यतीत कर लूंगी। लेकिन आप मेरी माँ, दुर्गा, तुम जानती हो कि मेरी सांसें चंद मिनट के लिए है और तुम मुझसे शादी करके जीवन भर विधवा कहलाओगे। मैं सब कुछ जानती हूँ प्राणनाथ, मैं आपके नाम की विधवा कहला लूंगी, लेकिन मैं अभागन बनकर ऐसे नहीं टहल सकती हूँ। मुझे सुहागन बना दीजिए। महाराज, मैं तो वैसे मोड़ पे खड़ा हूं, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन आप जो कहें मैं दुर्गा से मतलब अपने 24 घंटे के लिए दुल्हन पर स्वीकार करता हूं। क्या दुर्गा की शर्त तुम्हें मंजूर है? हाँ, ठीक है। हमारा हुक्म है कि हमारे महल से सिंदूर लाया जाए। और सुनो, अब फांसी आवाज सेनापति बाग सिंह की नहीं होगी। सेनापति हथकड़ी खोल दो। चलो सिंदूर और दुर्गा के सोनी मांग में डालकर, अपने हाथ से सिंदूर डालकर इनको अभागन से सदा सदा के लिए सुहागन बना दो। महामंत्री गंगा सिंह, अब आज इनकी फांसी नहीं होगी। आगे बच्चे अपने जीवन की खुशी हमारे इसी कारागार में मनाएंगे। ले जाओ कारागार में सेनापति को और दुर्गा को बंद कर दो। आज अपने जीवन की खुशी मनाएंगे और कल सुबह 5 बजे जेल से दुर्गा को बाहर कर दिया जाए। वाह महाराज वाह! अब मैं तो सुना था और देख भी रहा हूँ, यह आपका आखिरी फैसला होता है, लेकिन दिन पर दिन आपका फैसला बदलता ही जा रहा है। गंगा सिंह, मर्यादा के बाहर मत बोलो। मेरा हुक्म है, हमारे हुक्म का पालन करो। ले जाओ और खबरदार, कारागार के अंदर इन बच्चों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा हुक्म है। ले जाओ। गंगा सिंह, हमारे हुक्म का पालन किया जाए और मैं महल चल रहा हूं। बाप रे दैया, उदयपुर के बाशियों, लौंडीवा कहाँ से लियो? मेरे खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो कसम है पैदा करने वाले की जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। महाराज याद रखो, दिन पर दिन मंत्री गंगा सिंह की तुम तौहेनी करते ही चले आ रहे हो।
मैंने भी अपने दिल में ठान ठानी है कि जब तक इस दुनिया से तेरा किस्सा नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं सजूने कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम क्षत्रियों के दिल में कोई थोड़ा खोल दो, क्योंकि महाराज का हुक्म है, किसी तरह की परेशानियां नहीं होना चाहिए। खड़े हो, आओ। हथकड़ी खोल दे इसलिए कि आज सुहाग रात, आराम से सुहाग रात मनाओ। और उसके बाद इतना टाइम सुबह 5 बजे सुबह 5 बजे उठ करके ख्याल कई के 2 जने अलग अलग हो जाए, और नहीं तो इतनी मार महाराज ने क्या कहा है, कोई तकलीफ दोगे तो तुरंत शिकायत है। कहा तुम का हम मारे गए। हथकड़ी, हाँ हथकड़ी खोले मेरे ऊपर। यही के बगल में हमारो कमरा, ज्यादा चिल्लाहट न मचाए, आराम से अपन समझो बूझो, और नहीं तो हमारो नींद हराम करो तो निकाल निकाल के 25 बेंत मार लौंडिया तो हुक्म मार। ठीक, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ आपने हम लोगों की बहुत मदद किया है। वही तो। आप बहुत इनसे अच्छे इंसान हैं। भाई साहब, मैं आपका एहसान
एक बात और बताई, जिससे कोनो कमी हुए तो बता दियो ही लगी। तेल ओल का जरूरत हो दई जाए 1 किलो 2 किलो। भाई साहब तेल ओल की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ नहीं, हम कहा मालिश मालिश वालिश करे हुए तो चाहिए भाई साहब। दुर्गा, आज तुम मेरे लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। अरे पगली, मैं तो चिप अभी अभी बैठा हूँ, सुबह होते ही फांसी लग जाएगी। अरे तुझे ये नहीं करना चाहिए था। प्राणनाथ, मैंने प्रण लिया था कि अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो सिर्फ सेना नायक से, अन्यथा मैं सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। और जिस दिन मैंने सुना ऐलान हो रहा था फांसी का, जब मेरे कानों में ये बात पड़ी, उसी दिन से मेरे दिल में चैन नहीं था। मैंने सोचा कि महाराज के पास जाऊंगी और मैं महाराज से आपको मैं भीख मांग लूंगी, इसलिए कि मैं अभागन बनकर नहीं जीना चाहती हूँ, मैं सुहागन बनकर आपके नाम की मैं विधवा बनकर जी लूंगी, लेकिन मैं अभागन नहीं बनकर चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। ठीक है, अगर ये बात है तो हम भी महाराज को अपना पिता समान समझकर ये गंधर्व विवाह हुआ है, और माँ दुर्गे की आज आशीर्वाद है। ये मिलन आज की रात ऐसी होगी कि जीवन भर तुम्हारे पास एक हमारा रूप मिलेगा। प्राणनाथ, ये सब बातें छोड़ो, क्योंकि जेलर जो है यहाँ का बड़ा खड़ूस है। यहाँ का जेलर बहुत खड़ूस है। अगर कहीं दोबारा आ गया तो सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा समय मिला है, क्योंकि 5 बज जाए। अरे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे आज क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा सजा प्यार की मौत से कम नहीं, हमें इस खता से कोई कम नहीं, हमने की है हम करेंगे, मर जाएंगे
सुबह हो गई है। बहुत चिल्लाहट मचाओ, बड़ी खाली हो, नींद साली हराम हो गए। टाइम कितना हुआ मालूम है? अब बताओ, इसकी नजर में धोबी आ रहे। पहले सुहाग रात मनाने के बाद तुहार दिल एकदम दिलो दिमाग गवा बदल। अब अरे बाप रे, साला गंदा था यार, इतना झटका। ओ लड़की इधर आ, ओए लौंडिया, ओए इधर आओ, इधर आओ। ऐसा अरे काला जाए ये सब अमिलान अमिलान लागा साले गंधा रहे। इनका आओ आओ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुरंत जाओ। 5 के ऊपर टाइम होने वाला। तुम जेलर अच्छी दिखाई देती हो, मार पीट की बात मत किया करो। 2-4 मिनट और रोकी का अरे मौत कराई। अरे वो मेरी पत्नी बन चुकी है यार। सुहाग रात में स्वाद पाए गए ना, अब छोड़ने की इच्छा तो हो ही ना तुम। सुनो जेलर, मारना नहीं। दुर्गा कहा था कौन बिरादरी है तू? को बिरादर हम कुल मिला के जेलर आई। जौन बिरादर समझती हुआ समझो, और मार ना खाओ जेल से। कहा आप निकल जाओ यहाँ से। आप महाराज के यहाँ का जेलर हैं, हाँ, कुछ पढ़े लिखे तो होबे करबा, पढ़े तो बहुत है। तो थोड़ा हमारी पढ़ाई का को पहुँच न पाई जितना नहीं कि थोड़ा सभ्यता यूज करा करा, बहुत असभ्यता बोला करा, कहे तोहरे क्योंकि जेलर है तो पढ़े लिखे यहाँ, हाँ, तो इतना अशब्द नहीं बोले चाहिए जितना बोला था। कौन सब आई? अरे मैं एक लड़की हूँ, हाँ, तुम अपने मुखार बिंदु से ऐसी ऐसी बात बोल रहे हो। मैंने कह रहा हूँ तुम्हारे शर्म, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तुमको शर्म नहीं आती है? हमका पाई नौकरी का लगी है, अच्छा, माँ बहन का नहीं न लगी। सुन लो, महाराज ये तुम्हें थोड़ी कहा कि जाको बहन बिटिया को पकड़ के मारे लागो। अच्छा तो या बहन बिटिया के देखो ये देश में, इस देश में औरतों का सम्मान बहुत ज्यादा है। हम पहले न बुलाए, हम कहा बिट्टी ही आओ, टाइम हो रही है, हम सभ्यता बता रहे हैं। हाँ, जल्दी करो, क्या कहना चाहती हो? 2-4 शब्द, उसके बाद और अभी शब्द। अगर सही पूछा जाए तो भी 4:25 है, 5 बजने का समय है। कहीं थे तब तई तो तुहार तैयारी बनी। दुर्गा, खैर एक बात है, मैं अरे तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ प्राण। आज से मैं आपके नाम की विधवा कहलाऊंगी, मुझे मंजूर है।
अच्छा तो पुनुन पुनुन रोए रही हूँ कै हम कहा पुनुन पुनुन रोए रही हूँ साथ छूटा दात कै पुनुन पुनुन रोए रही शादी कैली हो बियाह कैली हो सुहाग रात मना ली हो साले तुम नहीं ठीक है यार अब इनका समझो गवर्नर आही है आगे तुम्ही ने तो कहा इधर बैठो। हम कहा नीचे बैठो वो कुर्सी हमारी जेलर की। नीचे बैठो महिला क्या चाहती है? अरे साले कितना गंदा साला कपड़े बदबू मार रहे हैं और ये कपड़ा तुम साले मेरे ऊपर फेंक जाओ। हम कहा कपड़वा फेंके जात रहे इनका सारे इनका गड्ढा मार फेंक दे सारो ही में सर जा हमका खुद गंधा था इसके बगल किया आगे रम बढ़िया साले तुमको दिखाई नहीं दिया कि मैं आ रहा हम आपके देखी तो कहा अच्छा ही कपड़वा सब और ये वही सब माछ कितना मुड़े व माछी भरभनाए रही यही कपड़न की वजह से साफ कर सर को मेरा साफ कर दे इस दुपट्टे से अबे साले क्या हुआ कपड़वन का कागरी जितनी मक्खी बैठी हुई थी सब उड़ गई हाँ हट गई अब तो नहीं आई है अब नहीं है अब लाइफ बॉय लगा ली हो चाहे खा ली हो रामबली चलो बाथरूम में चलोगे बाथरूम में चली बाथरूम में तो हो चलो हम हो चली हम तो न जा अकेले जा अबे साले 2-4 शैम्पू लो और मेरे बालों को अच्छी तरह से साफ करो या ना वाढ़र बताओ हम तुम्हें आदत से वाकिफ हैं तुमका हम दे शैम्पू और बाथरूम में तुम जाओ अकेले हम कहा तुम्हें आदत से वाकिफ हैं हम बाथरूम में चली शैम्पू तुम्हें मुंडे में लगाई तुम बाथरूम के मारा बंद कर लियो तो हमारा तो मौत है मालिक घबराओ नहीं ऐसा नहीं करूंगा इस शर्मजादे की पिटाई करो और इसके हाथों में हथकड़ी डाल दो और मैं आ रहा हूं ठीक ठीक जी मैं आपसे ज्यादा नहीं 2 बात करना चाहता हूँ 2 के बाद 3 हो जाएगी लेकिन चौथी बात नहीं होगी सेनापति जी ये बताइए तुमने अपने बहन का खून किया तो किस लिए किया कौन सा कारण था जो कि आज इस जेल में जेल की खाक तुम्हें बटोरना पड़ रहा है जेल की खाक तुम्हें बटोरना पड़ रहा है इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने अपनी बहन का खून किया तो क्यों किया और किस लिए किया किस वास्ते से किया अगर ये बात है तो एक इंसान के ऊपर मजबूरी होती है और हमारी निगाह में वो मजबूरी
या तो मेरी मौत हो या बहन की। यही तुम्हारे दरबार का जो मंत्री गंगा सिंह है, ये जो वो बयावर हाँ, साला इसी हराम। ने हमारी भोली भाली बहन को अपने जाल में फंसा करके हमारे मस्तक पर कलंक लगा दिया है। इसलिए मैं अपनी बहन को जिंदा अगर रखता तो मेरा सर कभी इस देश में ऊपर नहीं उठता। तुमने बहुत ऊंचा काम किया तो बहुत ऊंचा काम किया। एक वफादार सेनापति, बॉर्डर के रखवाले, ताकतवर दिमागदार आदमी थे और अपने बहन का खून किया तो इसलिए कि तुम्हारा सर ऊंचा रहे, तुम्हें कोई ये ना कह सके कि सेनापति की बहन इस कांड करे बैठी, लेकिन सेनापति जी कुछ नहीं करे। तुम्हारी वफादारी को देखते हुए हम तुमको इस जेल से रिहा करना चाहते हैं, वो भी अपनी मर्जी से। रात दरबार का कोई आदमी नहीं जाने पाए, इसलिए ये बात मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। बोलो तुम यहाँ से जाना चाहते हो? तुम्हारी वफादारी देख करके मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये मेहरबानी अगर तुम कर दो तो जब तक मेरे प्राणदास हैं इस संसार में हमेशा तुम्हारा गुणगान गाता रहूंगा। मर्द हो तो ऐसा, तुम्हारे गुणगान को जैसे श्री राम का माला जपते हैं। इंसान हो तो ऐसा हो जैसे कि हमारे सेनापति बाग सिंह। और मैं भी समझ रहा हूं किसी रात दरबार के आदमी वफादार तुम हो और मैं भी नौकर। अगर ये कांड हमारे ऊपर होता तो आज जो दशा तुम्हारी है यही मेरे ऊपर होती और आज सजा का फांसी मुझको दे। इसलिए मैं तुम्हारी वफादारी को देखते हुए, तुम्हारी सच्चाई को मद्दे नजर रखते हुए हम तुमको इस जेल से अपनी मर्जी से रिहा करना चाहते हैं। और एक मिनट, तुम्हें कोई औजार की जरूरत हो तो इसी लग मुझसे बोल दो, अगर नहीं जरूरत हो तो आप जा सकते। इतना ही तुमने हमारे साथ जो किया यही बहुत है। अभी इस शेर के हाथों में बहुत ताकत है। मैं गंगा सिंह को कोई हथियार से नहीं, मैं अपने अगर पंजों में समेट लिया तो समझो उसकी हत्या हो गई। क्योंकि साले से हम हो तो मजबूर हैं। और सुनो, ये जो तुमने काम किया है, अब ये उदयपुर रियासत में ये इंसान तभी तुम्हें मिलेगा जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। लेकिन सेनापति जी, जाते हुए सुन लो दो बात और। किसी की बहन बेटी को नाजायज किसी को सताना नहीं और किसी बहन बेटी के ऊपर नजर मत डालना। और यहाँ जब आप आना तो इस भेष में मत आना, क्योंकि महाराज का हुक्म दिया हुआ है कि सेनापति की फांसी होगी, अन्यथा तुमको मैं रिहा कर रहा हूँ। इस भेष में आओगे तो फांसी तुम्हारी नहीं मेरी होगी। अब तुम अपने आप को बचो, मैं चलता हूँ। और जब मैं मिलूंगा तो मैं अपने आप को बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। और जानना भी चाहते हो तो ये इंसान तुम्हारे उदयपुर से अभी शपथ लेकर जाता है और इसी वक्त हम बिहार चलेंगे, बिहार जहां चंबल कहा जाता है, और वहीं बैठ करके एक गिरोह तैयार करेंगे और वहीं से ये सेनापति बाग सिंह नहीं बल्कि तुम्हें एक डाकू आजाद सिंह मिलेगा। ये खबर सिर्फ तुम जानते हो और तुम जानते ही रहोगे। सेनापति जी, वादा रहा, मैं तुमसे हाथ मिला रहा हूं इस वक्त, इसलिए कि कभी और आपसे और मुझसे आपके अड्डे पे मुलाकात हो। मैं चलता हूँ और यहाँ की खबर हम तक पहुँचाते रहना। बहुत अच्छी बात। आज के बाद ये बाग सिंह
बाघ सिंह नहीं बल्कि एक बागी बनकर अपने आप को विख्यात करेगा संसार में। अभी तक हम खाकी वर्दी में देश और समाज के लिए मरते थे, लेकिन अब काली वर्दी में भी वही होगा जो हम चाहेंगे। जय मां भवानी। डाकू आजाद सिंह। सुन लो उदयपुर वालों, मैंने जो काम किया आप लोगों के सामने अपनी मर्जी से, इसको यहाँ के कोई कर्मचारी नहीं जानते, लेकिन मैंने सेनापति बाघ सिंह को आजाद कर दिया और मंत्री गंगा सिंह के मौत का गड्ढा खोद दिया। मंत्री गंगा सिंह के मौत का गड्ढा खोद दिया है अपनी मर्जी से। इनका सारे चोर का तो हम हुटे देखे जाए, साला 12 दाई कह के अपने घर का नंबर दे दिए। जो काम यहाँ न होई हुआ होई, अब तुमका हम नंबर इकट्ठा दिया तुम्हारी ऐसे कैसे। लेकिन एक लाइन खाली सुन लो, ए जमुनवा मनैया, ओ जमुनवा मनैया, अब बूढ़े उतर आए हो जमुनवा में। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, ये रियासत और ये इलाका, ये जमींदारी, ये है कनकपुर। कनकपुर के हमारे सम्राट अभी आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। जो बात कहेंगे आप लोगों के सामने, कनकपुर के महाराज से आप लोगों को मुलाकात होगी। रामबली और महाबली, तुम ये बताओ हमारे कनकपुर प्रजा का क्या समाचार? महाराज, कनकपुर रियासत का समाचार सब ठीक है महाराज। रामबली महाबली, तुम जानते हो कि राजकुमारी पद्मावती को पाने के लिए मैंने उदयपुर में 2 बार चढ़ाई किया। हाँ महाराज। लेकिन सेनापति बाघ सिंह के कारण मैंने राजकुमारी पद्मा का डोला नहीं ला सका। हाँ महाबली, अभी अभी जासूसों द्वारा खबर मिला है कि महाराज उदय सिंह ने सेनापति बाघ सिंह को फांसी दे दिया है। इसी बात कागज एक कलम लेकर आओ, एक चिट्ठी लिख के उदयपुर के सम्राट महाराज उदय सिंह के यहाँ भेज दिया जाए, ताकि वहां का सम्राट महाराज उदय सिंह सतर्क हो जाए। ये महाराज, महाराज उदय सिंह, महाराज उदय सिंह, दुश्मनी भरा नमस्कार। दुश्मनी भरा नमस्कार। महाराज उदय सिंह, महाराज उदय सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर राजकुमारी पद्मा का डोला नहीं दिया डोला नहीं दिया तो महाराज कनक सिंह चढ़ाई कर देगा। महाराज कनक सिंह, कनकपुर के महाराज कनक सिंह आपके उदयपुर में पूरी फौज फाठा लेकर के चढ़ाई कर देंगे। तुम्हारा दुश्मन
तुम्हारा दुश्मन महाराज कनक सिंह कनकपुर, महाराज कनक सिंह कनकपुर, रामबली रामबली हट बदतमीज। बदतमीज। ऐसा दिमाग खराब होगा हो तो महाराज तो कहीं जितना बोली उतना लिखो, उतने तो लिखित का ज्यादा लिख दें इनका। ये पत्र लेकर तुम्हें महाराज उदय सिंह के राज दरबार जाना होगा और जो ये निवास पहने हुए हो इसको बदल कर जाना होगा, नहीं वो समझ जाएगा कि महाराज कनक सिंह का दूत है और मैं चल रहा हूँ, युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ। आप सुनो, अब चिट्ठी तुमका लग जाएगा यार। अरे बेटा अगर हुआ पकड़े गए कौन बंद होगा? महाराज चिट्ठी लेके थोरो भेज रहे। हाँ महाराज हमका मौत के कुआं में ढील रहे। हाँ, तुम्हारा बहुत तो है जो है ना। हम कहा अब हमका हुआ थोरो जाएगा उदयपुर। कहे अब उदयपुर में जौन मौत का कुआं खोदी वही में हमका घुसेगा पानी। अगर महाराज उदयपुर के सम्राट का कोई भी शख्स समझ लिया कि ये महाराज कनक सिंह का आदमी है तो कहाँ जिंदा होगा। अब तुम हुआ पहले गए हो पक्का समझ ले। लेकिन एक बात और जान, हमका न को उपाय। कहे अगर हमारे मारे 90 की रफ्तार, तुम साले नरदवा की चाप गई है। नरदवा की नहीं 90 की रफ्तार भागी तमका को पाई ना। चाहे चाहे रत्ता पूछ लियो कौनी का भागी हो। अच्छा ये बताओ, हाँ। तुम हो गए साले घोड़ पछाड़। घोड़ पछार, हाँ। घोड़ पछार कहाँ रात हमारे रफ्तार का न पाई। कौन तरह भागी है बे? हाय, कौन तरह भागी है? कौनो रत्ता न ढूंढ।